हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ बहुत ही यूजफुल सी वीडियो लेकर। छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना, हमारे घर के कामों को, हमारे किचन के कामों को बेहद आसान बना देती है। तो आज आपके साथ कुछ ऐसी ही यूजफुल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो आपकी वेस्ट चीजों को यूज में भी ले सकती है और आपके घंटों के काम भी मिनटों में कर सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल आइडियाज मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहली ट्रिक हमारी बनियान को लेकर है। जब बच्चों के बनियान छोटे हो जाते हैं या बड़ों के बनियान फट जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम इन बनियान का बहुत ही अच्छा सा यूज ले सकते हैं। किस चीज में, चलिए आपको बताती हूँ। पहले तो देखिए, मैंने जो इसकी तनी है वो कट कर दी है। इस तरह से हमें इसको इकसार कर लेना है। चाहे तो आप बिल्कुल बराबर इस तरह से नीचे की साइड से भी कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे, ठीक है। और फिर इसको देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से जितने भी मेरे पास बलियान छोटे हो गए थे उनको मैं कट करने वाली हूँ। और इनका मैं क्या यूज करने वाली हूँ, कहाँ पर मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ, ये देखेगा। इस तरह से मैंने कट कर लेना है। आप चाहे तो इसकी चारों साइड में सिलाई लगा भी सकते हैं या फिर आप इनको ऐसे ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, ये जो बलियान का कपड़ा होता है ना, इतना ज्यादा अच्छा होता है, किसी भी चीज को सोखने में बहुत ही बढ़िया से क्लीनिंग होती है। ज्यादातर मैं बनियान को किचन में क्लीन में यूज ले लेती हूँ। अब देखिएगा, इससे ना जो हमारा किचन काउंटर होता है ना, बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन होता है, ये देखेगा। तो इनको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप इनको किचन में क्लीनिंग के यूज में लेना, या हाथों को जब साफ करते हैं कुकिंग करते टाइम, उसके यूज में भी बहुत ही बढ़िया से ये काम करता है। तो मैं आपको देखिए दिखाती हूँ। इस वाले कपड़े से ज्यादातर हम काउंटर को क्लीन करते हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है और फिर उसके निशान बन जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं स्लीप पर। तो आप ना इस जो बलियान का कपड़ा होता है ना, ये बहुत ही अच्छे से पानी को सोख लेता है। देखिए मैं आपको इसको करके दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से इसने पानी को सोख लिया है ना। तो आप ये पुराने बलियान को अच्छे से धोकर इस तरह से कट कर कर अपने किचन में रख लीजिएगा। आपके काम बेहद आसान हो जाएंगे। ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से एक बार के ही लगाने में ये सूख जाता है। तो बनियान को आप किचन में यूज लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पानी डालकर फिर इस बनियान से क्लीन करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से ये पानी को सोख लेता है। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा काम की। जिन चीजों को हम ये सोचकर फेंक देते हैं कि इनका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, उनको हम बहुत ही अच्छी तरह से यूज में ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छे से इसने किचन काउंटर को क्लीन कर दिया है। तो आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए, आज मैं आपको खाली कोलगेट के रैपर का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन करने के बाद नीचे की साइड में देखिए इस तरह से पकड़ लेना है और इसमें एक छोटा सा होल बना देना है। ये देखेगा, जहां पर मेरी उंगली है, यहाँ पर हमें इसमें छोटा सा होल बना देना है। ये देखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका क्या यूज करने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया यूज होने वाला है। देखिए, जब हम आयरन करते हैं तो इसकी जो डोरी होती है, हम ना इसके पीछे कुछ इस तरह से लपेट देते हैं, तो ये बार बार निकलती है, इसमें रुकती बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हम परेशान हो जाते हैं इसको बार बार लपेटते हुए। तो हमें करना क्या है, चलिए आपको बताती हूँ। हमें इसे पीछे की साइड में इस तरह से ना लपेट कर, हमें इसको करना क्या है, कुछ इस तरह से लपेटेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिएगा, ये निकल जाता है बार बार, ठीक है। तो ऐसा ना करके हमें इसे आगे की साइड में इस तरह से लपेटना है, ठीक है। बस इस तरह से हमें जितनी इसमें फोल्ड हो सके उतना हमें इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखेगा कुछ इस तरह से। अब जब हमने ये डोरी को फोल्ड कर लिया है, अब इसको रोकना कैसा है, तो देखिए मैंने जो कोलगेट कट किया था ना, इसको ले लेना है और इस तरह से इसमें लॉक कर देना है। ये जो होल मैंने बनाया था इसके माउथ साइड को इसके अंदर डाल देना है। ये देखेगा कुछ इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पर ढक्कन लगा देना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये डोरी को एक जगह रखी रहती है, देख सकते हैं। अब ये हमारी जो परेस है, इसको कितना भी उल्टा पुल्टा करके रख देंगे ना, तो डोरी इधर से उधर होने वाली नहीं है, बढ़िया से सेट रहेगी। तो यहाँ पर कोलगेट के खाली रैपर का आप इस तरह से यूज ले सकते हैं और अपने काम को बेहद आसान बना सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारे देखिए, दवाई के खाली रैपर हो चाहे भरे हुए हो, हम बहुत अच्छा यूज ले सकते हैं। तो जो हमारे दवाई के खाली रैपर हो जाते
जाते हैं या फिर जो दवाई है एक्सपायर हो जाती है, तो इसके रैपर पे से हमें थोड़ा-सा इसको कट कर लेना है। बस हमें इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है और बहुत ही अच्छा यूज़ हम इसका करने वाले हैं। तो देखिए इसे हमें पहले कैंची की मदद से इसे इस तरह से नोकीला बना लेना है, आगे की साइड से बिल्कुल बारीक सा, ठीक है? और फिर इसके बीच में हल्का-सा हमें कट लगा देना है। तो ये देखिएगा हमें कुछ इस तरह से इसमें मैंने कट लगा दिया है और आगे की साइड में बिल्कुल बारीक मैंने इसको कर दिया है, ठीक है? अब हमें इसका क्या यूज करना है? देखिए फ्रेंड, तुरपाई वाली जो सुई होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा बारीक उसका होल होता है, धागा जाता ही नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर ये हमने धागा डालने का बहुत ही अच्छा सा टूल बनाकर तैयार कर लिया है। धागा इसमें हमने फंसा लिया है और अब आप देखिएगा कितनी आसानी से मैं सुई में धागा डाल दी हूँ। चाहे एक डालिएगा चाहे दो डालिएगा, बहुत ही आसानी से धागा आप इसमें कितने भी डाल सकते हैं, है ना? तो कितनी छोटी सी ट्रिक है। चलिए मैं आपको दोबारा से इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप किस तरह से इसको बनाइएगा और किस तरह से इसको यूज कीजिएगा। ये देखिएगा कितनी आसानी से मैंने धागे को डाल दिया है सुई के अंदर। तो बारीक से बारीक सुई में भी आप धागा इस टूल की मदद से डाल सकते हैं। तो आप इससे बनाकर रख लीजिएगा, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। तो ये देखिएगा इस तरह का मैंने बनाया है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब ये बात रही कि हम इससे 4-5 धागे डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अनगिनत धागे अब सुई में डाल सकते हैं। बिल्कुल भी मेहनत लगने वाली नहीं है। तो करना क्या है, देखिए बारीक से बारीक जैसी भी सुई आपको चाहिए ले लीजिएगा, एक धागा डाल दीजिएगा, ठीक है? पहले मैंने एक धागा डाल दिया है और हमें धागे को कट नहीं करना है, ठीक है? रील से हमें कट नहीं करना है। जितनी लेंथ आपको चाहिए आप रख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम हुक लगाते हैं तो उसमें हमें आई बनानी होती है, सूट में भी आई बनानी होती है, तो उसमें हमें मोटा धागा चाहिए होता है। तो इतने मुश्किल हो जाता है कि हम धागा नहीं डाल पाते हैं सुई में, ठीक है ना? तो ये ट्रिक आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने धागा कट नहीं किया है और इसमें मैंने गांठ लगा दी है। बस इस तरह से देखिए हमें गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा वाला धागा है इसको हम कट कर देंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा मैं इसको किस तरह से करने वाली हूँ। अब ये देखिए मुझे इसकी इतनी लेंथ चाहिए थी। अब हमें करना क्या है, मैंने धागा कट नहीं किया है। अब हमें इसे इस तरह से इसको गोल गोल घुमाना है। देखिएगा गांठ हमें इतनी लगानी है कि हमारी सुई के अंदर वो चली जाए। ये देखिएगा अब बस हमें इसको गोल गोल करके घुमाते जाना है। आप कितना भी इस सुई में धागा डालिएगा, बस इसको गोल गोल घुमाते जाइएगा। जितना भी मोटा आपको चाहिए इसको कर लीजिएगा। देखिए कितना आसान था सुई में धागा डालना। एक ही बार में देखिए काफी सारे धागे, मैंने गिने भी नहीं थे, काफी सारे धागे इसमें आ गया था। तो ये आई बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया सी ये ट्रिक है। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। काफी सारे धागे एक ही बार में देखिए आ गए हैं सुई में। अगर हम इसको ऐसे डालते तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि हम इतने सारे धागे एक बार में इस तरह से डाल सकते हैं। आप ना इस तरह से इसको नॉट लगा दीजिएगा और यूज कीजिएगा। तो बहुत ही छोटी सी ट्रिक लेकिन बहुत ही ज्यादा काम की ये ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आए। चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। देखिए आज मैं आपको गत्ते का बहुत ही बढ़िया सा यूज बताने वाली हूँ। कोई बुक का गत्ता ले लीजिएगा या फिर कोई भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा गत्ता पड़ा हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको गत्ते का ऐसा यूज बताने वाली हूँ। वैसे तो हम मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन जो हम कभी कभी यूज करते हैं उस चीज को, हम क्यों ना उसको घर पर ही बनाएं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है। प्लेट के मैंने इसमें निशान लगा लेना है, राउंड शेप में मैंने इसको कट कर लेना है। तो जितना मुझे ये सर्कल चाहिए वो मैंने प्लेट की मदद से निशान लगा लिया है। तो ये देखिएगा निशान लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप रजिस्टर का या कोई भी बुक का गत्ता ले सकते हैं। इस तरह से कट कर लेना है। अब कट करने के बाद आप कोई भी गोल्डन, सिल्वर या कोई भी पैकिंग पेपर होता है, गिफ्ट वाले जो हम रैप करते हैं वो पेपर ले लीजिएगा, उससे इसको रैप कर दीजिएगा। या फिर आप इस तरह का भी ले सकते हैं जिसपे पॉलिथीन कवर हुई हुई रहती है, उसको भी यूज कर सकते हैं, है ना? तो अब इसको हमें इससे कवर कर देना है, देखिए इस अच्छे से। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, बहुत ही यूज की चीज बना रही हूँ। वैसे तो मार्केट में सस्ती मिल जाती है, लेकिन हम इसको घर पर अगर बना सकते हैं तो बनाने में हर्ज ही क्या है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। जितना मैंने निशान लगाया है ना, उससे मैंने एक्स्ट्रा ही कट करना है, ठीक है? ये देखिएगा कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें इस गत्ते के ऊपर इसको चिपका देना है।
अगर आपको इस तरह का गोल्डन या सिल्वर पेपर मिल जाता है जिसपे पॉलिथीन पहले से ही कवर रहती है, फिर तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। और अगर आपके पास इस तरह का पेपर नहीं है तो आप इस पे पॉलिथीन किस तरह से लगाएं और क्या ऐसी चीज लगाएं जिससे अगर इस पे पानी गिरता भी है तो ये खराब ना हो, गत्ता ना गले। तो वो भी ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तो हमें देखिए, अगर इस तरह का है तो पहले इसको कवर कर दीजिएगा, अच्छे से इसको चिपका देना है। देखिए सलवटें नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल इकसार से ये चिपक जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा कुछ इस तरह से अच्छे से चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद देखिए ये जो हमने एक्स्ट्रा कट किया है ना, इसको हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ऐसा करने से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर कट लगा देंगे। ठीक है, और फिर हम इसे गद्दे को चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद हमें फिर से एक सर्कल काटना है, बिल्कुल इसी शेप का जितना गत्ते का साइज है, और फिर हमें इसको कवर कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैं बना रही हूँ केक बोर्ड, जिस पे हम केक को रखते हैं। जैसे देखिए हम बर्थडे करते हैं, हम बाहर से केक लाते हैं, तो वो केक के ऊपर रखा हुआ जो इस पे केक रखा रहता है ना, वो हम बना रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें घर पर केक बनाना होता है और काफी ज्यादातर केक घर पे बनाते रहते हैं, तो वहां पर इस चीज की जरूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से नहीं ला सकते, ला सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना, कुछ चीज को अगर हम बड़ी ही आसानी से घर पर बना ले तो मार्केट से लाने की क्या ही जरूरत है। तो मैं आज आपको केक बोर्ड बना बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं घर पर केक कभी कभी बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ, तो मैंने ये इसलिए अब बनाकर रखा है। सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूं कि कितनी इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और देखिए मैं इसका आपको बताऊंगी कि अगर इसमें पानी ना लगे केक, हम इसको बार बार इस्तेमाल करें केक के लिए। ऐसा नहीं है कि देखिए जो केक पे आता है ना केक बोर्ड, उसको हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है, वो फूलने लग जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन जो आज मैं बताने वाली हूँ आप इसको बार बार यूज कीजिएगा, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैंने पहले ऊपर की साइड में ये पेपर लगा दिया था, अब मैंने पीछे की साइड में भी इसको लगा दिया है। ठीक है, जो चीज फ्री में बन जाती है उसको घर पर आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, मार्केट से लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों साइड से मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ऐसा हम इस पे क्या लगाएं, अगर आप बिना पॉलिथीन वाला पेपर यूज कर रहे हैं तो जिससे इस पे पानी लगने से भी ये खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 केक बोर्ड बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है, अगर हमने जो ये पेपर ये पॉलिथीन वाला यूज ना करें तो हम यहाँ पर क्या लगाएं। तो देखिए यहाँ पर जो चौड़ी वाली ट्रांसपेरेंट टेप आती है ना, वो ले लेनी है और पूरे इसको टेप से कवर कर देना है, पूरे उस पे आगे से भी और पीछे से भी। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, हम इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम इस पे केक रखते हैं तो इसका जो गत्ता होता है, जो उस पे पॉलिथीन लगी होती है, वो फूल जाती है, जल्दी से खराब हो जाती है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा ना, ना तो ये फूलेगा और ना ही ये खराब होने वाला है, बहुत ही अच्छे से फिक्स रहेगी टेप इसमें, और काफी बार आप इसको इस्तेमाल में कर सकते हैं। जो चीजें हम मार्केट से लाते हैं, अगर उन्हीं चीजों को हम घर पर बना ले तो बनाने में परेशानी ही क्या है, अपने हाथ से बनाने की बात तो अलग ही होती है। तो क्यों ना आप ये छोटी सी ट्रिक अपने घर में आजमा कर देखेगा जरूर, क्योंकि केक तो सभी बनाते हैं अपने घर में, तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।